गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट्स एक्सप्लेन कर दी थी मैंने आपको। उसके बाद फिर अब आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, जिसमें से हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फूड, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, फूड हैबिट एंड कस्टम, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन, चेंजिंग कंसेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, रिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू हेल्थ। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने की टर्म्स बताए थे, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ का। सबसे पहले मैं आपको हेल्थ के बारे में बताती हूँ। हेल्थ क्या होती है? एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। किसी भी नॉर्मल पर्सन का फिजिकल, मेंटल और सोशली वेलबींग होना हेल्थ कहलाता है। किसी भी तरह की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको हेल्थ कहते हैं। फिर आता है नर्सिंग। नर्सिंग क्या है? एक डायनामिक, थेरेप्यूटिक और एजुकेटिव प्रोसेस है जो कि हेल्थ और किसी भी इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल करता है। इसमें जो थेरेप्यूटिक मतलब थेरेप्यूटिक शब्द जो है उसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट और एट द टाइम ऑफ थेरेपी, उसको हम थेरेप्यूटिक कहते हैं। एजुकेटिव क्या है कि हम पेशेंट को हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं, अवेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक इंडिविजुअल की और उसकी फैमिली की और सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करते हैं। नीड्स को फुलफिल करना इन द सेंस कि उनको अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, ड्यूरिंग द सिकनेस और इलनेस के टाइम पे, राइट। चलिए, अब मैं आपको कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड की टर्म्स बताती हूँ। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक साइंस है। फूड और उसके रिलेशनशिप, हेल्थ और फूड का रिलेशनशिप देखना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो न्यूट्रिशन, द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। जिसमें से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी, मतलब बल्क में जो फूड होते हैं, जैसे कि हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये किस में आ गए? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमको स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं पर एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, विच इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि हमें किस में मिलते हैं? जनरली जो भी हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट में विटामिन्स होते हैं, राइट। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि की टर्म्स देखे, अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखना है? फूड के बारे में, कि व्हाट इज फूड। फूड क्या है? फूड एक बेसिक नेसेसिटी है। किस चीज़ के लिए? हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए, हमारे सोशल फंक्शन के लिए, एज वेल एज साइकोलॉजिकल फंक्शन के लिए, ठीक है। फूड क्या? फूड एक, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ आपको। फूड क्या है? इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ and is required for physiological function to the body। देखिए, अब इसमें जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है? हमारी डेवलपमेंट को दिखा रहा है। अगर हम फूड लेंगे तभी तो हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ हो पाएगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हम छोटे से बड़े होते हैं, बच्चा छोटे से बड़ा होता है, तो यहाँ फूड की वजह से, फूड क्या करता है? एक नेसेसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन
और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, राइट, ठीक है, बॉडी का। उसके बाद आता है सोशल फंक्शन, सोशल कल्चरल सोशल यहाँ पे क्या है, सोशल फंक्शन। अब सोशल से क्या डिनोट हो रहा है यहाँ पे कल्चर, ठीक है, एज वेल एज हमारे इमोशनल और रिलीजियस, अलग अलग तरीके से ये फुलफिल करता है, सोशल फंक्शन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे कल्चरल बिलीफ्स अलग होंगे, इमोशंस अलग होंगे, है ना। फूड एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे इमोशंस क्या होते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब हर एक चीज़ का जो इम्पोर्टेंट वे है, ठीक है, वो हमको फूड के थ्रू मिलता है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई पड़ोसी है, ठीक है, कोई पड़ोसी है, उस पड़ोसी को हम नया है, जान पहचान बढ़ाने के लिए तो हम क्या देंगे, उसको खाने की चीज़ देंगे, उससे हमारी क्या चीज़ें बढ़ती है, जान पहचान बढ़ती है ना। एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में फूड हमारा इस सोशल फॉर्म में काम करता है। और इसके कई सारे रिलीजियस बिलीफ हैं। एक इमोशनल ट्रांसफ़र होता है, इमोशंस ट्रांसफ़र करने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। रिलीजियस बिलीफ क्या होता है, मतलब कि जो हमारा काइंड ऑफ कि हर एक रिलीजन का अलग अलग फॉर्म है फूड का। जैसे कि ब्राह्मण है तो वो क्या करेंगे, सारे जो वेजिटेरियन फूड्स हैं, ठीक है, वही सारी चीज़ों का इंटेक करेंगे, राइट। और जो मोमेडियन है उनके इसमें कल्चर रिलीजन बिलीफ अलग होता है, राइट। और ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे कल्चर्स को शो करने में, है ना। क्रिश्चियन है, उसके खान पान अलग होगा, उसके ट्रेडिशन अलग होगा, है ना। हमारे इंडियन कल्चर में मोस्ट ऑफ हिंदुज़्म में क्या है, स्वीट्स के फॉर्म में क्या देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं। कुछ त्यौहार है, कुछ अच्छा तो मीठा बनता है, राइट। वैसे ही अगर हम फॉरेन कल्चर्स में देखें, है ना, तो उनके हिसाब से वहाँ पे केक, है ना, केक वगैरह बेक करते हैं और पेस्ट्री वगैरह। तो ये अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर्स को भी दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सोशल फंक्शन भी प्ले करता है फूड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फिजियोलॉजिकल में क्या पढ़ा, ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, ठीक है। साइकोलॉजिकल में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। किस चीज का, माइंड का, राइट। हम खाएंगे, हमारा ब्रेन प्रोसेस करेगा, हमारा फिजिकल अच्छा रहेगा तो हमारे मेंटल इलनेस भी नहीं रहेगी। समझ में आया, ठीक है। इसमें हम सेटिस्फाइड करेंगे किस चीज़ को, हमारी इमोशनल नीड्स को, ठीक है। सेटिस्फाइड सर्टेन इमोशनल नीड्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों फंक्शन प्ले करते हैं, ठीक है। इनका रोल प्ले यही है। पहला क्या था, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। दूसरा क्या था, सोशल। तीसरा क्या है, साइकोलॉजिकल। क्लियर हुआ, ओके। सो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ वी हैव कम टू द चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या कंसेप्ट चेंज हुए। अब देखिए, हर एक सेंचुरी का अलग अलग कंसेप्ट था, ठीक है। जैसे कि 20th सेंचुरी की बात करें, 20वीं शताब्दी में क्या होता था, जो फूड और फूड बनाने का मैकेनिज्म था, ठीक है, वो बहुत ही डिफरेंट था कंपैरेटिवली 21st सेंचुरी में, ठीक है, या कंपैरेटिवली अभी के जनरेशन में। फूड का दोनों का ही जो डिफरेंस है वो साफ दिखता है। जैसे 20th सेंचुरी में इतना ज़्यादा कुछ सोर्सेज नहीं थे, पर
ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड पैटर्न था, है ना, जैसे कि खेती करना, ठीक है। और हमारे इंडियन कल्चर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि पहले के समय में जो हर एक जो लोग थे वो क्या करते थे, खेती ही करते थे, उनकी खुद की ज़मीन और ये सब होता था और वो वही करते थे, और उनका काम जो होता था बहुत लेबर्ड वाला होता था, है ना, बहुत ज़्यादा वो लोग बहुत मेहनती थे। तो मेहनत ज़्यादा करने की वजह से एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती थी, और एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट था। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट हमारे इंडियन कल्चर में ज़्यादा है। पर कंपैरेटिवली अभी अगर देखें तो अभी सब कुछ चीज़ें क्या हो गई है, इजी गोइंग हो गई है, स्मूथ गोइंग हो गई है ना, इजीली अवेलेबल होती है। पहले चीज़ों अगर कुछ लेने भी जाना है तो 200 मील चल रहे हैं, इतना दूर चल रहे हैं, कितनी दूर दूर सब पैदल यात्रा करते थे, कोई मोटर बाइक्स नहीं थी, कुछ नहीं था, राइट। लेकिन अभी अगर देखें तो अभी तो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है, तो ये चीज़ें क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई। तो ये क्या हुआ, ये सारे चीज़ों में जो न्यूट्रिशन है उसका कंसेप्ट चेंज हो गया, ठीक है। पहले न्यूट्रिशन अलग तरीके से बॉडी इनटेक करती थी, ठीक है, हर एक चीज़ बैलेंस फॉर्म में थी, खाना हमारा बैलेंस फॉर्म में था, राइट। उसमें हमें प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मिलते थे। मिनरल विटामिन इजीली इसलिए मिल जाते थे क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनिक होती थी, है ना, तो उस हिसाब से हमको विटामिन और मिनरल्स मिलते थे। लेकिन अभी आफ्टर 20वीं शताब्दी के बाद अभी जो जनरेशन चल रही है, इनके कंसेप्ट ही बदल गए हैं। अब ऑर्गेनिक नहीं होता है, अब सब्जियों को ज़बरदस्ती उगाया जाता है ना, और ज़बरदस्ती उनको बड़ा किया जाता है, सुंदर दिखाया जाता है, जिससे कि मतलब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया है फूड में, राइट। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन के कंसेप्ट भी चेंज हो गए हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज फूड हैबिट एंड कस्टम। देखो, फूड हैबिट्स और कस्टम में अगर हम ध्यान दें तो हमारी हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि हमारा इनटेक कैसा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कल्चरल फैक्टर्स में के भी अंदर सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल हो गया, फूड फैट्स आ गए, कुकिंग प्रैक्टिस आ गई, है ना, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस आ गई, और फिर भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। फिर रिलीजियस फैक्टर हो गए, ट्रेडिशनल फैक्टर हो गए, एंड देन पीका। सो हम स्टार्ट करते हैं कल्चरल फैक्टर से। पहले मैं आपको बताऊं कि फूड हैबिट्स और कस्टम क्या है। फूड हैबिट्स जैसे कि ट्रेडिशनल जो हम चीज़ें हैबिट में रोज़मर्रा के जीवन में हम जो चीज़ें इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी हैबिट है। जैसे राइस, व्हीट, दाल, करी, कर्ड, है ना, मिल्क, स्वीट, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी फूड हैबिट्स है, राइट। वेजिटेबल, है ना। और हमारा जो कस्टम क्या है, कस्टम हमारी चीज़ों को मतलब ये ऐसा इस्टेब्लिश करता है हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग, नहीं ये फूड खाने से ये होगा, ये फूड खाने से ये होगा। जैसे कई लोगों के ऐसे बिलीफ रहते हैं कि नहीं, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, खाने से आपको कई तरह की बीमारियां नहीं होगी, राइट। और इस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीफ सिस्टम आ गए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है कल्चरल फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले इस कल्चरल फैक्टर को समझते हैं। कल्चरल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, जैसे थोड़ा मैं इसके बारे में इलैबोरेट कर देती हूँ। कल्चरल फैक्टर एक हेल्थ और न्यूट्रिशन के बीच में इंगेजमेंट बैठाता है, मतलब कि हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड टू ऐसे फॉर एग्जांपल कि पहले के लोग जो मेडिकल साइंटिस्ट थे, जो सोशोलॉजिस्ट थे, वो उनके कल्चरल बिलीफ के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस करते थे। फॉर एग्जांपल कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन जाकर वो लोग ये चीज़ फाइंड आउट करते थे कि कौन से कल्चर में कितना ज़्यादा चीज़ें पोषण दे रही है, ठीक है, कितनी ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट कर रही है ह्यूमन बॉडी को।
राइट। अब जैसे कि अगर आप फॉरेन कल्चर में जाएं तो वहाँ पे सी फूड की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। इजीली क्यों होती है वहाँ पे, और आपको बीफ वगैरह और नॉनवेज ज़्यादा इजीली मिल जाएंगे कंपैरेटिवली वेजिटेरियन फूड। क्यों? क्योंकि वहाँ का वेदर अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। कैसे वेदर अफेक्ट करता है कि जो वहाँ का जो क्लाइमेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ठंड मिलेगी, है ना, बहुत ज़्यादा आपको मतलब बैलेंस क्लाइमेट नहीं मिलता है। तो इस अकॉर्डिंगली वहाँ पे कल्चरल फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला आता है लाइफस्टाइल, ठीक है। और ओके, सो यहाँ पे मैं लाइफस्टाइल के बारे में बता रही थी आपको। लाइफस्टाइल क्या है, लाइफस्टाइल एंड हैबिट क्या है, फूड लाइफस्टाइल और हैबिट क्या है, इसमें डीप साइकोलॉजिकल रूट्स पे एसोसिएटेड है, जो कि लव, अफेक्शन एंड सेल्फ इमेज और सोशल प्रेस्टीज को दिखाती है, ठीक है। हमारी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हमारे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल हैबिट चेंज होते हैं, राइट। तो फिर यहाँ पे जैसे कि फैमिली का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है, हमारे बॉडी, हमारे शेप, फूड को शेप देने में, जैसे कि कितना बैलेंस डाइट है और कितना ज़्यादा अनबैलेंस है ना। वैसे अगर वेस्टर्न कल्चर में जाएं आप तो वो लोग कई जगह पे देखोगे कि बर्गर और ये सब अलाउ करते हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज क्या करती है, इंडियन कल्चर में क्या होता है, प्रॉपर बैलेंस मील, रोटी सब्जी दाल चावल, ठीक है। हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको ये सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो कल्चरल बिलीव्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो, जैसे फॉर एग्जांपल पपाया प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी सोसाइटी क्या बोलती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो सीरत है, उसकी जो तासीर है वो क्या होती है, गर्म होती है, तो शायद उसकी वजह से मिसकैरेजेस हो सकते हैं, राइट। फिर गुजरात में इन सारे वैल्यूएबल फूड्स को जैसे कि पर्ल्स, लीफ, ग्रीन राइस एंड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? लैक्टेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये अलग अलग कल्चर का अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। फिर आता है फूड फैट। फूड फैट क्या है, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक के बारे में। फूड फैट का मतलब क्या है, क्या क्या पर्सनल लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फूड फैट कहते हैं। अब किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, राइट। तो सबकी पसंद नापसंद को देखते हुए ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट इज कुकिंग प्रैक्टिसेस, द मेथड ऑफ कुकिंग लाइक ड्रेनिंग अवे द राइस वाटर। जैसे कि कुकिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि कुछ लोग चावल को पसा के बनाते हैं, ठीक है, ड्रेन कर देते हैं उसका पानी, और जो स्टार्ची पार्ट है उसका निकल जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ये हमारे बिहार, झारखंड और उड़ीसा में होता है, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। वहाँ के लोग चावल की ही खेती ज़्यादा करते हैं और चावल ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ठीक है। पर उन लोगों का बनाने, कुकिंग पैटर्न जो है, कुकिंग मेथड है, वो थोड़ा अलग है, क्योंकि वो रोटी अवॉइड करते हैं, तो चावल की वजह से कार्ब ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कार्ब्स होने की वजह से हो सकता है कि वहाँ पे फैट ज़्यादा बने बॉडी में, तो वो लोग क्या करते हैं कि स्टार्ची पोर्शन, जो चावल का जो पानी है, चावल का जो माड़ है, उसको क्या करते हैं वो लोग निकाल देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा बॉइलिंग। कुछ लोग कुकर में, प्रेशर कुकर में बनाते हैं, कुछ लोग वेजिटेबल्स को पील करके बनाते हैं, कुछ लोग वेजिटेबल्स को बिना पील किए बना लेते हैं, जैसे कि लौकी, गिलकी, ये सब। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके जो अगर हम इसको पील आउट कर देंगे तो इसमें से जो फाइबर है वो, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, है ना, इसलिए वो लोग बिना पील किए बनाते हैं। फिर आता है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में क्या होता है, जो मदर होती है, राइट, मदर का क्या होता है, कोलेस्ट्रम, जो पहला जो ब्रेस्ट मिल्क निकलता है सबसे पहला, वो लोग सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, वो गंदा है, इस वजह से उसको देंगे नहीं,
ठीक है, वो गंदा, पहला जो दूध आता है वो गंदा होता है, वो खराब होता है, तो उसको हम नहीं देंगे बच्चे को पीने, उसके बाद उसको निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कोलेस्ट्रॉम होता है, उसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो फर्स्ट लैक्टेशन होता है ना, मदर का फर्स्ट मिल्क सिक्रेशन होता है, उसको हम लैक्टेशन कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो अच्छा नहीं होता तो उसको फेंक देते हैं, राइट। फिर अदर में मेन डोमिनेटिंग फैमिली में मैन क्या ईट करना पसंद करता है, क्या खाना पसंद करता है, जैसे फिश, वुमेन ईट लास्ट, ठीक है, मतलब जैसे जो फिश वगैरह या जो भी खाना पीना है, मैन क्या कहेंगे कि पहले वो खाएंगे, उसके बाद फिर मदर उसको इनटेक करेगी, राइट। फिर आता है रिलीजन के बारे में, ठीक है। रिलीजियस एक पावरफुल इन्फ्लुएंस फूड हैबिट है, जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम और ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, है ना, सर्टेन तरह के वेजिटेबल्स नहीं खाते, जैसे अनियन गार्लिक को अवॉइड करते हैं, ठीक है। और जैनिज्म में भी, ब्रह्म कुमारी में भी वेजिटेरियन फूड को ही अलाउ करते हैं, ठीक है। फूड एक टैबू है उनके वहाँ पे कि किस तरीके का फूड हमको कब किस समय पे इनटेक करना है, ठीक है। वही अगर मुस्लिम्स में देखें तो वो रमज़ान में फास्ट करते हैं, सेवरल ओकेजन्स में दे आर फास्टिंग, ठीक है, जैसे रमज़ान वगैरह के टाइम पे वो फास्ट करते हैं, ठीक है। उसके पहले जो चलता है हमारे हिंदुज़्म में भी कई तरह के फास्ट होते हैं, है ना, हर एक वीक में अलग अलग तरीके के फास्ट होते हैं। तो इस तरीके से रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल फैक्टर। ट्रेडिशनल फैक्टर में क्या आता है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, कॉमन यूटेंसिल्स कंसिडर टू ब्रदरहुड, जैसे कि किस तरह के, जैसे कुछ लोग ऐसा होते हैं कि ये बर्तन सिर्फ डेडिकेटेड है वेजिटेबल के लिए, ये बर्तन डेडिकेटेड है हमारे नॉनवेज चीज़ों के लिए, है ना। तो उनका ट्रेडिशन ये है कि जैसे कि हमारे जैसे अलग अलग कल्चरल बिलीफ में, हिंदू में अगर बच्चे को पैदा हुआ तो बच्चा जब खाने पीने लग जाता है 6 महीने के बाद, तो उसको खिचड़ी वगैरह कुछ मीठे से शुरू करते हैं। लेकिन किसी किसी के इसमें जो बोन सूप होता है ना, बोन्स का जो हड्डियों का सूप होता है, बकरी की हड्डियाँ और ये सब, इनका सूप पिलाना पसंद करते हैं। क्यों? उससे क्या होता है, बच्चों की जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत होती है, वो स्ट्रांग होती है। तो इसलिए ये अलग अलग ट्रेडिशन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग मान्यता है। फिर आता है टीका। टीका बच्चों की अपब्रिंगिंग के टाइम पे देखने को मिलता है। बच्चे कुछ भी उठाते हैं, पिक करते हैं और उनको खाते हैं, है ना। उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों की कि इसको कैसे करना है, ये क्या है, ये क्या है। तो वो अपने हाथों से तो उनको समझ नहीं होती, पर इसलिए वो मुंह में रख कर देखते हैं हर चीज़ को। उठाकर आप उसको यहाँ खड़ा कर दोगे तो वो बेंच को ही चबाने लगेगा। उसको क्यूरियोसिटी कि ये है क्या, तो वो अपने मुंह से सेंसेशन करता है, मुंह से पैल्पेट करके देखता है कि ये क्या चीज़ है, इसको खाया जा सकता है, इसको नहीं खाया जा सकता। थोड़ी देर करेगा, फिर वो अपना खेलने लग जाएगा, क्यों? उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इसको खाया नहीं जा सकता। बुक है, बुक दे दोगे तो वो बुक उठा के भी मुँह में ही रखेगा। फिर उसको पता चलेगा कि इसको खाया नहीं जा सकता, तब वो हटाएगा। समझ में आया? इसलिए वो हर चीज़ को खा के देखता है। आप अपनी उंगली दो, आपकी उंगली को भी खाएगा। अगर आपकी उंगली में किसी तरीके का टेस्ट आ रहा है ना, तो वो उस चीज़ को सक करने लगेगा, चूसने लगेगा उंगली को। समझ में आया? इस तरीके से बच्चे करते हैं, उसको हम टीका कहते हैं। अब वो क्ले, चॉक वगैरह उठा के खाना बच्चों की आदत हो जाती है, मिट्टी खाना, ये सब। तो ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन विथ हेल्थ इन नर्सिंग। तो इसमें रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप है न्यूट्रिशन का हेल्थ से कैसा? सबसे पहला तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कराना, स्पेसिफिक डिजीज़ और डेफिशिएंसी को बताना, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन और मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी। देखो, अगर हमारा खान पान अच्छा होगा तो हम सबसे पहला जो पॉइंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो हमारा विकास और बढ़ोतरी अच्छी तरीके से
होगी। ठीक है, सेकंड आता है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। जितना ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग किससे होगी? खाने से। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमारी क्या होगी? इन्फेक्शन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज और डेफिशिएंसी को फुलफिल करना, अगर किसी भी तरह की डिजीज है और उसकी डेफिशिएंसी है, जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो उसकी भी नीड्स को क्या करते हैं यहाँ पे? फुलफिल करते हैं, राइट। फिर जन्म दर और मृत्यु दर को भी रोकना। ठीक है, जैसे अगर अच्छा खाना, कुपोषित बच्चा, उसको खाना नहीं मिलेगा ज़्यादा लंबे समय तक तो वो मरेगा, है ना, मर जाएगा। तो उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करके खान पान अच्छा होगा तो उनका भी ग्रोथ डेवलपमेंट होगी, है ना, जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड और नेशन के लिए अच्छा होगा। ठीक है, जैसे कि बच्चा अगर ठीक तरीके से नहीं खाएगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है? ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये अगर ज़्यादा भी खा रहा है तभी भी दिक्कत है ना। तो ओबेसिटीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, रीनल डिजीज़, लीवर डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर, ये सारे डिसऑर्डर्स देखने को हमको मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी में देखने को मिलते हैं, जिनके वजह से ये कारण होती है किसका? मरने का। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने आज देखा। तो हमारी फर्स्ट यूनिट आज खत्म होती है। ठीक है, कल हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप पर। ठीक है, ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगी नई प्लेलिस्ट बनाकर, ताकि आप लोग चीज़ों को देख सकें अच्छे से। ओके, थैंक यू क्लास।